मध्य प्रदेश की गुना लोकसभा एक ऐसी सीट रही है जिस पर केपी यादव का नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। लेकिन इसे बुरी किस्मत कहिए या समय चक्र कि जिसके खिलाफ चुनाव लड़कर केपी यादव ने अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज कराया था, आज उसी नेता को केपी यादव की पार्टी में ही बड़ा रुतबा हासिल हो गया है। जिन्हें गुना लोकसभा सीट पर ऐसी हार मिली कि वे इस हार को भुलाए नहीं भूल सकते हैं। आज हम सिंधिया की इसी हार और केपी यादव की जीत के बाद भी उनके अंदर छिपे दर्द के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दरअसल पिछले चुनाव यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने गुना लोकसभा सीट से एक अनजान से चेहरे को टिकट दिया, जिसका नाम था कृष्णपाल उर्फ केपी यादव। केपी यादव ने इस सीट पर वो कमाल कर दिया जिसका इंतजार भाजपा सालों से कर रही थी। केपी यादव ने कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया को 1.25 लाख वोटों से पराजित कर अपना इतिहास में नाम दर्ज करा दिया। क्योंकि इस सीट पर सिंधिया राजघराने की 3 पीढ़ियों का कब्जा रहा और ये परिवार कोई चुनाव नहीं हारा था। अब यहाँ सबसे बड़ी खास बात यह है कि केपी एक समय सिंधिया के ही सबसे खास सिपाह सालार माने जाते थे और उन्हीं के साथ रहते हुए केपी यादव ने भी नेतागिरी सीखी थी। केपी यादव के पिता रघुवीर सिंह यादव 4 बार जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके थे। पेशे से डॉक्टर केपी ने 2004 में राजनीति में एंट्री ली और वो जिला पंचायत सदस्य चुने गए। राजनीति के साथ साथ सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाले यादव धीरे धीरे सिंधिया की पसंद बन गए और जल्द ही वे सांसद प्रतिनिधि की भूमिका निभाने लगे। विधानसभा टिकट पर मनमुटाव। बताया जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के नजदीकी रहे केपी यादव अशोकनगर जिले की मुंगावली विधानसभा सीट से 2018 के विधानसभा चुनावों में अपने लिए कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे। सिंधिया ने भी केपी के लिए हामी भर दी थी और उनसे क्षेत्र में प्रचार करने को कह दिया था, लेकिन ऐन मौके पर उनका टिकट काट दिया गया और इसी के बाद केपी यादव ने बगावत का बिगुल फूंक दिया। इसके बाद केपी यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया। हालांकि विधानसभा चुनावों में उनको कांग्रेस के बृजेंद्र सिंह यादव से करीबी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन भाजपा ने उन पर एक बार फिर भरोसा दिखाया और उन्हें लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ मैदान में उतार दिया। उस वक्त किसी को यकीन नहीं था कि गुना से महाराजा यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया जा सकता है। सिंधिया के हारने की उम्मीद कोई इसलिए भी नहीं कर रहा था क्योंकि सिंधिया राजघराने के परिवार की 3 पीढ़ियों को गुना लोकसभा सीट से जीत मिलती रही थी। 14 बार सांसद के तौर पर जनता ने चुनकर भेजा है। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी विजयराजे सिंधिया 6 बार गुना से सांसद रही, तो उनके पिता माधवराव 4 बार चुने गए थे। ज्योतिरादित्य ने भी 4 बार इस क्षेत्र का संसद में प्रतिनिधित्व किया। बीजेपी ने इसके पहले भाजपा के दिग्गज नेता माने जाने वाले जयभान सिंह पवैया, नरोत्तम मिश्रा को भी ज्योतिरादित्य के खिलाफ मैदान में उतारा था। केपी यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराकर पूरे देश में सुर्खियां तो पा ली, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं चली, क्योंकि जिस भाजपा में शामिल होकर उन्होंने कांग्रेस के इस दिग्गज नेता को हराया था, वो खुद ही भाजपा में शामिल हो गए और भाजपा में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के रुतबे के आगे केपी यादव बौने से दिखाई देने लगे। चूंकि गुना लोकसभा सिंधिया परिवार के बेहद करीब रही है, लिहाजा ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यहां खासा दखल रखते हैं और लाख कोशिशें करने के बावजूद ज्योतिरादित्य सिंधिया और केपी यादव दोनों चुनाव के वक्त हुए मनमुटाव को दूर नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि केपी यादव ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ पार्टी के अध्यक्ष तक को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन शायद यहां भी उनकी नहीं चलने वाली है। आप ही बताइए कि क्या केपी यादव के साथ गलत हो रहा है या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद वाकई काफी बड़ा है, जिसकी वजह से केपी यादव को तवज्जो नहीं मिल रही है। तो अंत में एक बार फिर आपसे निवेदन है कि ये खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरह की दूसरी वीडियो भी आपको देखने को मिलती रहे। फिलहाल दीजिए इजाजत। धन्यवाद।